वहाँ की महारानी क्वीन के महोत्सव में जा पाना या ना जा पाना, पर कोई यहाँ का गरीब, चाहे वो अंग्रेज हो कोई भी हो, उसके घर पर शादी हो, बहुत गरीब हो, उसका कोई ना हो, उसके घर पर जरूर जाना। अमीरों के तो न्योते में सब कोई पहुंच जाता है, कौन नहीं पहुंच जाता, लाखों के गिफ्ट लेकर चला जाता। उस पिता से पूछो जिस पिता के पास 5 रुपया नहीं होते, अपनी बेटी की शादी करनी होती, उसके दिल पर क्या गुजरती, वो तो पिता जानता है। रातों में सोते नहीं, त्योहार आते हैं तो कुछ खाते नहीं। सबके त्योहार आते हैं तो तरह तरह के पकवान बनते, गरीबों के त्योहारों में तो पूरी भी नहीं बनता। गरीबों का कोई नहीं होता भैया, नहीं दरिद्र सब दुख जगमाए। इस संसार में गरीबी से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। और आज भी लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं, रहने को मकान नहीं है। भैया हम किसी और की बात नहीं, अपने जिंदगी का निज अनुभव बता रहे हैं। गरीबी क्या होती है कोई नहीं पूछता। आज जरूर सब बड़े बड़े रिश्ते बताते हैं कि हम आपके फलाने हैं, हम आपके रिश्ते में ये कि ये लग रहा है, कोई कह रहा हम आपके ये रिश्तेदार लगते हैं। दूर दूर के रिश्तेदार भी आज सामने आ रहे हैं। क्यों? आज लाखों लोग जुड़ गए हैं, आज रिश्तेदार बन गए। कोई नहीं था उस जमाने में जब हम अपने गांव में जहाँ रहते थे, गड़ा में, जहाँ बागेश्वर धाम में, भैया हमने 3-3 दिन तक पार्ले जी की एक बिस्कुट खा के गुजारा। ठीक है, गांव में हम ब्राह्मण थे, गांव के ब्राह्मण है आज भी। तो ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना। हमसे छोटे भाई थे, भाई से छोटी बहन, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर घर भिक्षा मांगी हमने। उससे जो मिलता था उससे फिर हमारी माँ रोटी बनाती थी, पेट भरता था। भैया कोई किसी का नहीं होता। उस जमाने की घटना हमें बहुत याद आती है। अब तो गुजर गया, बालाजी हाथ पकड़े हैं, कृपा किए हैं, इसीलिए तो हमने बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा शुरू की है। इसीलिए प्रतिदिन निःशुल्क भंडारा इसीलिए करवाते हैं कि जिनके घर पर भोजन नहीं है अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ बागेश्वर धाम आना पड़ेगा। हमको वृंदावन पढ़ने जाना था उस जमाने में। वृंदावन पढ़ने के लिए उस जमाने में हमें 500 रुपया उधार नहीं मिले थे, क्योंकि उधारी भी आज के जमाने में उसी को दी जाती है जो अमीर होता है। गरीबों को उधारी नहीं मिलती, क्योंकि ये कहां से चुका पाएगा, और कोई किसी का नहीं होता। वो अंधेरी रात है, एकांत में रहना, वो सुने दिन, भैया कोई किसी का। सत्यनारायण बांचते थे हम अपने गांव में। सत्यनारायण बांचने से हमें जो मिल जाता था, हमारे घर पे 4 या 5 रुपया मिलते थे हमें उस जमाने में। सत्यनारायण की भारतीय मुद्रा 5, 3 रुपया 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए की सत्यनारायण बांच के आए तो हमारे घर में त्योहार मिलता था। 1 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की चाय पत्ती, 2 रुपए का पार्ले जी, चाय बन गई, पार्ले जी खप गया। जिंदगी बहुत रंग दिखाती है पागलों, कोई किसी का नहीं होता। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। रिश्तेदार भी पूछते नहीं कहीं ये पैसा ना मांगे, अपने भी साथ नहीं देते, कोई किसी का नहीं। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है, गरीबी में तो सिर्फ भगवान होते हैं। गरीबी के होते तो भैया सिर्फ ईश्वर होते। वो कैसे जीता वो तो एक गरीब जानता है। कपड़े फटे, 1-1 रुपया, और जितनी श्रद्धा जितनी भावना गरीबों में होती उतना अमीरों में नहीं होती। किसी गरीब के बेटी के विवाह में 5000 रुपया दे देना, वो कुर्सी पर बैठाएगा, स्वागत करेगा, बार बार पूछेगा आप ठीक है ना। किसी अमीर के यहाँ तुम 1 लाख का भी दे देना, वो पूछेगा नहीं, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। जिंदगी बहुत रंग दिखाती है। सुदामा जी के 4 पुत्र थे। सुदामा जी का नियम था 5 घरों पर भिक्षा मांगना। 5 घरों पर सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते थे।
कभी कुछ मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए। ला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। बच्चों को पूर्णतया भरपेट भोजन नहीं मिलता था तो वो सूख के ऐसे हो गए। सुदामा की पत्नी सुशीला रोज झूठ बोले। पूछे, माँ भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? सुशीला कहती, बेटा आज एकादशी है। माँ कल भी तो एकादशी थी। बेचारी सुशीला झूठ बोल दी। बेटा आज एकादशी कहां से? बच्चे फिर लेट जाए, सो जाए। सुशीला एकांत में जाकर के फूट फूट कर कि मैं संसार की कितनी अभागिन मां, अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा पा रही, कितनी अभागिन। चारों बच्चे सूख के ऐसे हो गए, हड्डियां निकल आई, आंखें धंस गई चारों बच्चों की, चलने में कंपन होने लगा। कभी कभी परमात्मा भी विचित्र परीक्षा लेते हैं। सुदामा जी एक दिन फिर भिक्षा मांगने गए, कुछ नहीं मिला। वापस आए, पत्नी ने पूछा, महाराज कुछ मिला? सुदामा जी बोले, आज फिर सभी दरवाजे बंद हैं। अब तो रो पड़ी सुशीला, आज बच्चों को क्या जवाब देंगे? बच्चे दौड़े दौड़े आए, माँ पिताजी आ गए, भूख लगी, भोजन मिलेगा क्या? कल तो एकादशी थी, आज तो द्वादशी है ना माँ, आज तो द्वादशी है ना। सुशीला मुंह टेढ़ा कर लेती, आंखें भर आती सुशीला की, फबक फबक करके रोने लगती सुशीला। सुशीला जल का पात्र लेती, एक तुलसी दल लेती, बच्चों के मुख में तुलसी दल डाल करके जल पिलाती, कहती, बेटा आज भी एकादशी। चिल्ला पड़ते बच्चे, माँ आखिर मेरी जिंदगी में एकादशी कब तक रहेगी? कभी भोजन मिलेगा कि नहीं? बच्चे चक्कर खा करके गिर पड़ते हैं। दुनिया तो गरीबों का मजा लेती है, घर वाले तो तमाशा देखते हैं। देखो कैसी बीती इस पर। अपने तो मजा लेते हैं, अपने तो गिड़गिड़ाने के लिए तरसते हैं कि हमारे पास गिड़गिड़ाए, हमारी गुलामी करें। भैया हम फिर कहेंगे, गरीबों का सिर्फ परमात्मा होता है, सिर्फ परमात्मा। तो तुम किसी का साथ देना या ना देना, किसी अमीरों की शादियों में जाना या ना जाना, और हम निवेदन करेंगे जिस पिता के पास खाने को ना हो, उसकी बेटी की शादी हो तो उसके घर जरूर बिना बुलाए जाए। उस पिता से पूछो उस पर क्या बीती।